नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। किसान आंदोलन के चलते बाधित पड़ी दिल्ली की सीमा खोलने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है। इस सिलसिले में आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते यूपी और हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाली सड़कें बंद पड़ी हैं, जिसके खुलवाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। अब इस पर कोर्ट ने तमाम किसान संगठनों को नोटिस जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने अर्जी दाखिल कर 43 किसान संगठनों के पदाधिकारियों को मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। इस मामले पर अदालत अब 20 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। तो 43 किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस गया है। दिल्ली की सीमा खोलवाने की मांग बेसिकली हरियाणा सरकार ने की थी। 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है और हरियाणा सरकार की याचिका पर ही यह नोटिस हुआ और 20 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि पूरा मामला क्या है। संगठनों में राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह भी शामिल हैं। इन सभी को नोटिस भेजा गया है। केंद्र, हरियाणा और यूपी सरकार से कोर्ट पहले ही जवाब मांग चुका है। मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी देश की सर्वोच्च अदालत में। मसला है कि जो हाईवेज बंद हैं, लोगों की आवाजाही पर परेशानी हो रही है, इसको खुलवाने को लेकर, क्योंकि कोर्ट टिप्पणी कर चुका है पहले ही सुप्रीम कोर्ट कि जब कानून लागू ही नहीं हुआ है तो आप आंदोलन किस बात का कर रहे हैं। इस बीच 43 किसान संगठनों को नोटिस भेजा गया है। हरियाणा सरकार ने याचिका दायर की थी सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, उस पर नोटिस जारी हुआ है और 20 तारीख को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह, ये वो नाम है जो आप लगातार सुन रहे हैं जब से किसान आंदोलन चल रहा है, और इन सबको नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि केंद्र, हरियाणा और यूपी सरकार को पहले ही सुप्रीम कोर्ट जवाब इनसे मांग चुकी है। इस मामले की अगली सुनवाई आने वाली 20 अक्टूबर को होगी। तो लखीमपुर में हुई घटना को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प देखी गई। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ शामिल हुए। लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कार से उनको कुचल दिया, उनको मार दिया, बड़े अफसोस की बात है। पूरे देश के अंदर किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है। उसका सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो 3 काले कानून हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार उसको वापस ले, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ तक कि किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है और उनके ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन के अंदर और इस चीज़ का विरोध करने के लिए कि जिस तरीके से किसानों की हत्या की गई और मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मुलजिम इसलिए गिरफ्तार नहीं हुए क्योंकि वो गृह राज्य मंत्री का बेटा है। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर पंजाब से कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने बीजेपी पर हमला बोला है। न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने जसबीर सिंह से खास बातचीत की है, सुनिए जरा। लखीमपुर घटना एक दर्दनाक घटना है। इस पर सियासत लगातार तेज होती चली जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पंजाब से सांसद जसबीर सिंह गिल। बात करेंगे सर, ये जो घटना हुई है कल बेहद दर्दनाक है। इस पर सियासत भी काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में जो बीजेपी है वहाँ से उनके अध्यक्ष है यूपी से, उन्होंने जवाब दिया है कि यहाँ पर सियासत चल रही है और इस पर जो पीड़ित होगा या फिर जो होगा उसको मुआवजा मिलेगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी जो दोषी होगा। मेरे को इन पे तरस भी आता है, बीजेपी के जो नेता हैं, और इन पे गुस्सा भी आता है कि आप लोगों की जान ले रहे हो, आप हत्या कर रहे हो, आप पैरों के तले लोगों को रौंद रहे हो। और अगर कोई उनके साथ संवेदना जताता है, सहानुभूति जताता है, तो आप उसको सियासत बता रहे हो।
पहले ये सियासत नहीं, ये हमारी किसान की फसल और नस्ल की लड़ाई है ऑपोजिशन के साथ, मगर ये किसी के सामने नहीं आने दे रहे। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, मगर ये सच है, ये छुपेगा नहीं सामने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के सांसद जसमीत सिंह गिल। उन्होंने बताया कि ये घोर पाप है जो पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा रहा है। दिल्ली से कृष्णा सोनकर, न्यूज़ 1 इंडिया। अब आपको एक भीषण जाम की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें दिल्ली की हैं। तस्वीरों पर नजर डालिए और अंदाजा लगाइए जो गाड़ियों में बैठे होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। ये गाड़ियां न ही चल रही न ही रेंग रही हैं, अपनी जगह पर खड़ी हैं। अब देखिए क्या स्थिति है। दिल्ली में जाम लगा हुआ है और देखिए किस तरीके से आपको तस्वीरों में एम्बुलेंस भी नजर आएगी। रोजमर्रा पे काम पे जाने वाले लोग भी आपको नजर आएंगे, ऑफिस जाने वाले लोग नजर आएंगे। और सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि ये इस वक्त यानी रात करीबन 9:30 बजे की तस्वीरें हैं। लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। किस तरीके से गुड़गांव से दिल्ली लोग आते हैं डीएनडी पर। सुबह जाम की तस्वीरें आपने देखी, इस वक्त आपकी जाम की तस्वीरें आपके सामने हैं। किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर हो रहा है और उसका साइड इफेक्ट आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। देखिए किस तरीके से, क्योंकि पुलिस बैरिकेडिंग करती जगह जगह पर, पुलिस चेकिंग करती है कि कोई भी अराजक तत्व कहीं ना पहुंचे। क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई, जो चीजें देखने को मिली, उसके बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई, विशेष तौर पर यूपी के दिल्ली बॉर्डर पर सटे जिलों पे। साथ ही साथ में जब चेकिंग हुई तो चेकिंग होने के बाद में, क्योंकि पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है, आपको दिल्ली की जो डीटीसी की बसें हैं आपको नजर आएंगी तस्वीरों में देखिए। और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ गाड़ियां नजर आएंगी। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं एनसीआर में जाम से जनता जूझ रही है और दिल्ली में भीषण जाम की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देखिए और समझिए कि आप इसकी जगह पे होते तो आप कितना परेशान हो रहे होते, क्या स्थिति वहां पर होती। और बड़ी चीज ये है कि जो एम्बुलेंस वहां पर है या जो ज़रूरी एसेंशियल चीज़ों को लेकर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उनको कितनी दिक्कतें होती हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके की जाम लगी, आपको सिर्फ दूर दूर तक गाड़ियां नजर आएंगी, 4 पहिया वाहन और लोग उसमें फंसे हुए हैं। दिल्ली में भीषण जाम लगा हुआ है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें। और बड़ी चीज ये है कि ये जो जाम की तस्वीरें ये सुबह से देखने को मिल रही है क्योंकि पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। हमने सुबह भी आपको डीएनडी की तस्वीरें दिखाई थी, किस तरीके से डीएनडी पर जाम लगा हुआ था। और ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपके सामने, आपने देखा और समझा कि क्या स्थिति है मौजूदा वक्त में दिल्ली की, किस तरीके से भीषण जाम लगा हुआ। बढ़ते आगे, लखीमपुर में हुई घटना को लेकर आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में जो निहत्थे किसानों के साथ हुआ है उसके ऊपर वो वार्ता है। मैंने कुछ दिनों पहले अजय मिश्रा उर्फ टैनी के बारे में लखीमपुर के कुछ राजनीतिक लोगों से सुना था और जब उन्होंने टैनी के बारे में बताया कि किस आपराधिक पृष्ठभूमि से ये महाशय आते हैं तो मैं हैरान हो गया था कि ऐसा आदमी कैसे सांसद बन सकता है और ये कैसे संभव है कि प्रधानमंत्री ऐसे आदमी को अपने मंत्रिमंडल के अंदर जगह देते हैं। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए जिन्होंने आरोपियों को सजा देने की मांग की। हमारे सहयोगी ने पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और आप विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी से खास बातचीत की है। तरह से लखीमपुर की घटना शर्मसार हुई थी और उसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है जंतर मंतर पर यहाँ पर विशाल प्रदर्शन कर रही है। जन आक्रोश फैला हुआ पूरे देश में। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। सर, जिस तरह से घटना घटित हुई है उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि हम एक्शन लेंगे, वहाँ आप लोगों ने विपक्ष ने सीबीआई की जांच भी मांग करी, किस पर विश्वास करते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल से किसान सड़क पर हैं
गर्मी, जाड़ा, बरसात शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा। तो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार तो पहले से ही दिख रहा था, लेकिन किसानों को कुचल के मार देना, ये तो ऐसी दर्दनाक घटनाएं अंग्रेजों के राज में हम सुनते थे। इसलिए पूरा देश आक्रोशित है। आज पूरे देश से आवाज़ ये उठ रही है, लेकिन सरकार लखीमपुर को छावनी बना करके सारे विपक्ष को रोक करके सोच रही है कि बात को ख़त्म कर दें। मुझे लगता है कि आज जंतर मंतर पे हम सब इसलिए इकट्ठा हुए कि उनको न्याय मिलना चाहिए। जो कातिल हैं, हमलावर हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो क्योंकि अगर इस तरह की घटनाओं पे आवाज़ नहीं उठाई गई तो आज वहाँ के किसानों के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और उसके विरोध में आज हम सड़क पर हैं। सर, आगे का स्टंट क्या रहेगा हमारी पार्टी का अगर ये इस पर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो? नहीं, कार्रवाई नहीं करती है तो आगे हम इसके विरोध के लिए आगे भी हम तैयार हैं और हम करेंगे। तो ये था हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, जिनका साफ कहना है कि दोषियों पर तो कार्रवाई होगी। और यहाँ पर जो कैंडल मार्च किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो ये गुस्सा है, एक ये पूरे देश का आक्रोश है क्योंकि लखीमपुर में जिस तरह से किसानों को कुचला गया है, उस लखीमपुर घटना को लेकर आज पूरा देश आक्रोश में है। वहीं पर जंतर मंतर पर इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के इतने सारे कार्यकर्ता हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी के यहाँ पर मॉडल टाउन से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश पति त्रिपाठी जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से लखीमपुर घटना हुई है, बड़ी भयानक घटना हुई है, इस पर राजनीतिक टूल ज़्यादा लिया जा रहा है, तो बीजेपी वही बोल रही है कि हम लोग इस पर दोषियों को सख्त कार्रवाई की सजा देंगे। बात यह, देश में जो भाजपा वाले गलत काम करें उस पर आवाज़ उठाओ तो उसे राजनीतिक टूल देना कहते हैं। अगर कहीं विपक्ष कुछ अच्छा काम भी करे उसको भाजपा वाले कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। हम कहते हैं स्कूल अच्छा बनाते हैं तो कहते हैं जी राजनीति कर रहे हैं। तुम हत्या करते हो किसानों को, मारते हो किसानों को, किसानों पे आंसू गोले छोड़ते हो, लाठी चार्ज करते हो, उनके सर फाड़ देते हो। इनका एसडीएम हरियाणा में कहता सर फाड़ दो मुख्यमंत्री के आदेश पर। इनका केंद्रीय गृह मंत्री, कितने शर्म की बात है कि जिस व्यक्ति को इस देश में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मंत्री बनाया गया है, उसका बेटा 8 से 9 लोगों को कुचल के मार देता है। ऐसे तानाशाहों और तालिबानियों के हाथ में अगर सरकार है तो देश चलने वाला नहीं है। लखीमपुर खीरी मामले में सिविल लाइन जोन चेयरमैन नवीन त्यागी ने राकेश टिकैत पर हमला बोला है। नवीन त्यागी ने कहा कि भोले भाले किसानों को राकेश टिकैत जैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में कुछ उपद्रवियों के कारण हादसा हुआ है। ये जो कुछ भोले भाले हमारे किसान भाई हैं, उन्हें ये राकेश टिकैत जैसे, ये चढ़ूनी जैसे ये माफिया हैं, इन्होंने जो ये घेर रखा है। वहाँ पर जो किसान थे उसमें थोड़े बहुत उपद्रवी जो है वो मिले हुए थे, जो मतलब कुछ गुंडा तत्व भी थे और भी थे। उन्होंने पहले हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो हमारे उप मुख्यमंत्री जो महोदय केशव प्रसाद जो मौर्य जी, जो उसके ये दंगल के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे, उनको रिसीव करने गए थे। उनकी गाड़ी में उन्होंने ये तोड़ फोड़ की और जब उन्होंने विरोध किया तो उसे जो एक ड्राइवर हरिओम था और जो ये 3-4 कार्यकर्ता थे, उन्हें पीट कर जो ये वक्त एक और छोटे से ब्रेक का।